श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। कस्तूरी तिलकं ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। सभी श्रोता बंधुओं प्रेम से बोलिए जय जय सिया राम, हर हर महादेव। मंचासीन हमारे अमरकंटक संत समिति के परमाध्यक्ष महंत श्री राम भूषण दास जी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तों को जय जय सिया राम करते हुए, बहुत ही सौभाग्य का विषय है महाराज जी के सानिध्य में हम सभी लोग यहाँ पर भगवत चर्चा सुन रहे हैं। बड़े भाग्य पाइब सत्संगा और बिन ही प्रयास होई भव भंगा। ये भी बड़े भाग्य का विषय है, इसे सहजता में मत लीजिए। लोग भगवत चर्चा का विचार करते रह जाते हैं, लेकिन चर्चा और अर्चा दोनों ही नहीं हो पाती। भगवान की जब विशेष कृपा होती है तब दैवी योग से कोई ऐसा संयोग बनता है जिस घड़ी वेला में भगवत चर्चा प्रारंभ होती है। और बड़े भाग्य पाइब सत्संगा, ये सत्संग भी भगवान की कृपा के बिना संभव हो नहीं सकता। और जब तक सत्संग नहीं मिलेगा विवेक नहीं प्राप्त होगा। विवेक माने ज्ञान। विनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा विनु सुलभ न सोई। सत्संग से ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग से विवेक प्राप्त होता है, लेकिन यह सत्संग बिना भगवत कृपा के संभव नहीं। अच्छा, आप सभी से हमारा एक प्रश्न भी है, कैसे पता चले कि हमारे ऊपर भगवत कृपा हो रही है? सत्संग से। एक और है, दुर्लभम त्रयमे वैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वं मुमुक्षत्वं महापुरुष संश्रयः। जब भगवान की विशेष कृपा होती है, दैवी कृपा साथ में रहती है, तब जाके यह मनुष्य जन्म हमें प्राप्त होता है। तीन चीजें दुर्लभ हैं, तीन वस्तुएं। पहला मनुष्य जन्म, यहां हम सभी मनुष्य ही हैं,
तो पहला तो कृपा, भगवत कृपा हमको प्राप्त है। दूसरा मुमुक्षत्वम, भगवत चर्चा, भगवत प्राप्ति की इच्छा का आ जाना, इसे मुमुक्षा कहते हैं। तो दूसरी कृपा भी प्राप्त हो गई है। तीसरी सर्वोच्च कृपा, महापुरुष संश्रय, किसी महान साधु का, किसी संत का सानिध्य अगर मिल जाए तो भगवत कृपा है। हमारा भाव ऐसा है कि भगवत कृपा जब साकार रूप से आती है तो किन्हीं संत का सानिध्य मिल जाता है। विभीषण जी भी ऐसा ही कहते हैं, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। एक बार आप लोग भी, अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जय श्री राम। अच्छा, एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी से हमको कहनी है। कुछ लोग बैठे बैठे भगवत चर्चा में भी शंका उत्पन्न कर लेते हैं, अश्रद्धा। बोले कई गए, हमारे व्यास जी भी, कई भी लोग जाते हैं घर पर बुलाने पड़ोसियों को, अड़ोसियों को, जैसे आपने व्याख्या की, तो पड़ोसी कहते हैं कि भगवत चर्चा से क्या हमारा पेट भरना है, क्या हमारे घर में पैसा आना है। ऐसे कुछ लोग भी होते हैं। ऐसे ही एक थे मल्लू भाई। क्या थे? क्या नाम था? मल्लू भाई। उनके गांव में संत मंडली पहुंची, भगवत चर्चा कर रही थी, मल्लू भाई भी पहुंच गए। संत मंडली कह रही थी कि सबके दाता राम, सब कुछ, सबको अन्न देने वाले, सबको दीनों को वस्त्र देने वाले, अनाश्रितों को आश्रय देने वाले भगवान राम सबको दे रहे हैं। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया, दाता एक राम। मल्लू भाई भी पहुंचे। मल्लू भाई को यह बात कुछ जची नहीं, क्योंकि थोड़े शंकालु थे, थोड़े नास्तिक प्रकृति के भी थे। तो उनको यह अच्छा नहीं लगा कि हम घर परिवार का कार्यकाज छोड़कर और बाबा जी की यहाँ प्रवचन और कथा सुने कि राम जी सब करेंगे, तो हमारा तो पेट भर गया। तो भक्तों के बीच में मल्लू भाई ने हाथ उठा दिया कि बाबा जी मेरा एक प्रश्न है। तो साधुओं ने कहा पूछिए। कहा क्या बिना किसी काम करने के बिना भी भगवान राम हमको भोजन देंगे? तो साधुओं ने कहा बिल्कुल देंगे। तो कहा मैं यह नहीं मानता। बोले आप जांच कर लीजिए, आप राम राम करिए और आपको भगवान जो आवश्यकता होगी, अगर भूखे होंगे तो भोजन पहुंचेगा। बोले अगर मैं एकांत में हूं, जंगल में हूं, कहीं कोई ना हो, तब भी भगवान क्या भोजन पहुंचाएंगे, मैं कुछ ना करूं? बोले वहां भी पहुंचा देंगे। तो मल्लू भाई को ये बात जची नहीं। तो मल्लू भाई जांच के लिए जंगल को चले गए। घनघोर जंगल के बीचों बीच पहुंच गए, बैठ गए। सोचा ऐसा ना हो कहीं यहां कोई कुछ ले आए। तो एक बड़ा वृक्ष था, उस पर चढ़ गए, ऊपर जाके छुप के बैठ गए। बोले देखें ये राम भोजन कैसे लाते हैं। भूखे मल्लू भाई पेड़ पर बैठे। अब आप सभी ध्यान से गौर करना, भगवत कृपा किसे कहते हैं। बोले ये जय जय सिया राम। इतने में ही घोड़ों की पदचाप सुनाई दी। पुराना समय था, राजकीय अधिकारी वहां उस मार्ग से गुजर रहे थे जंगल से। तो वो उसी वृक्ष पर, दैवी संयोग ऐसा हुआ, वो उसी वृक्ष के नीचे रुके। थक गए थे, भूख लग रही थी। उन्होंने अपने चांदी के पात्र निकाले, उनमें बहुत प्रकार के व्यंजन उन्होंने खोले। मल्लू भाई ऊपर से देखे, बोले लग रहा ये तो गड़बड़ हो गया, राम जी ने सुन ली बात, हमारी चुनौती राम जी ने लग रहा स्वीकार कर ली। ऐसे घनघोर जंगल में ये लोग और भोजन के साथ। तो मल्लू भाई बोले हम भी अड़े हैं,
भोजन करेंगे ही नहीं, देखें कैसे पहुंचता है भोजन। चुनौती तो महात्मा जी से हो गई है, जीतनी है। मल्लू भाई छुपे ऊपर बैठे रहे, बोले नीचे ही नहीं उतरेंगे। भोजन प्रारंभ करने ही जा रहे थे, तब तक सिंह की दहाड़ सुनाई दी। सिंह की आवाज सुनकर घोड़े बेचारे बिदक गए और भाग गए। राजकीय अधिकारियों ने भी एक दूसरे को देखा, वो भी चकराकर भाग गए। बोले खाना तो खा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो सिंह का ही खाना बन जाए, तो पहले जान बचाइए। तो इतने में सिंह भी चला गया दूसरे रास्ते। थोड़ी देर बाद मल्लू भाई सोचे ऊपर से कि तो खाना रखा है, उतरेंगे नहीं, हम खाएंगे नहीं। बाबा जी की चुनौती थी, यदि भगवान भोजन भी कराते, कहीं भी करेंगे ही नहीं, चुनौती नहीं हारेंगे। ये देखें भगवत कृपा कैसे होती है। अब आप लोग गौर करिए भगवान राम की कृपा। इतने में कुछ डकैत लोग, चोर लोग उस वृक्ष के पास पहुंचते हैं। चांदी के पात्र और उनमें बहुत प्रकार के व्यंजन। डकैतों ने कहा कि सरदार बड़ी कृपा हुई, आज तो भोजन भी है और पैसा भी है, चांदी भी है। आज लग रहा है कोई सुयोग बन गया है। वो डकैत भी शिव जी की पूजा करते थे, बोले आज शिव जी का बड़ा चमत्कार हो गया। मल्लू भाई ऊपर से सब देख रहे थे। एक सरदार उसमें जो था वो थोड़ा समझदार था। उसने कहा रुको, कोई भोजन मत पाना, जंगल में और चांदी के पात्रों में भोजन लग रहा है, राजा ने कोई सीआईडी लगा दी है और ये उन्हीं की कोई चाल है, जरूर इसमें विष मिला होगा, कोई मत पाना। सारे डकैत सरदार ने जब कहा तो सब सावधान हो गए और चारों तरफ खोजने लगे कि अगर किसी ने भोजन यहां लगाया है, रखा है, तो वो यहां छुपकर देख भी रहा होगा हम लोगों को, हम लोगों का कोई पीछा कर रहा है। तो एक की नजर गई कि एक भाई ऊपर बैठे हैं, मल्लू भाई ऊपर बैठे थे। कहा नीचे उतर, तू ही है? कहा नहीं मैं नहीं हूं। बोले भोजन में विष मिलाया है? बोले बिल्कुल नहीं मिला विष, आप लोग पालो। बोले यही है षड्यंत्रकारी, इसे उतारो। मल्लू भाई नकारे नीचे नहीं आएंगे, सारे डकैत पीछे पड़े, नीचे आ जा। अंततो गत्वा ये हुआ, 4 लोग चढ़े मल्लू भाई को जबरन नीचे उतार लाए। अब उन्होंने कहा मल्लू भाई भोजन पाइए। कहा नहीं भोजन नहीं करूंगा। अब मल्लू भाई तो चुनौती दे आए थे बाबा जी को, चुनौती भगवान से लग गई थी और भगवान ने भी कुछ सीरियस ले ली चुनौती। तो ध्यान रखना आप लोग भी, इस विषय को गौर से समझना। हम लोग भी कभी कभी भगवान से सीधे कहते हैं नहीं मानते, आप हमारा कार्य नहीं बनाते। तो मल्लू भाई को जबरदस्ती जबरन उन सारे डकैतों ने मिलकर ठूस ठूस के भोजन कराया। 8-10 लोगों का भोजन मल्लू भाई को अकेले करा दिया। मल्लू भाई रोते जाए और भोजन पाते जाए और कहें हे राम हम मान गए आपकी कृपा को, अब तो बस करो। बोलो जय जय सिया राम। मार मार के खिलाया मल्लू भाई को। मल्लू भाई भागे भागे सीधे संतों के पास गए, चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए बोले कि आज से राम ही मेरे सब कुछ है। उनका नाम था मलूक दास जी। अजगर करे न चाकुरी, जिसने यहां